आज हम जीवन के कुछ बड़े सवालों पर एक अनोखी बातचीत की तहों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक समझ लीजिए पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद के कुछ अंश हैं। और ये संवाद भी बड़ा दिलचस्प है ना? गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ढलते सूरज के समय का। हाँ, बिल्कुल वही माहौल। तो हमारा मकसद है इस संवाद से पिता के नजरिए को समझना, जिंदगी की मुश्किलों पर, मेहनत पर और हाँ, किस्मत पर भी। कि वो क्या सोचते थे इन सब बारे में। चलिए देखते हैं। तो बातचीत शुरू होती है बेटे के एक बहुत सीधे सवाल से। वो पूछता है, पिताजी, क्या जिंदगी सच में उतनी मुश्किल है? मतलब जैसा लोग कहते हैं या आप बताते हैं? और देखिए यही पिता का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो ये नहीं कहते कि हाँ बेटा जिंदगी तो मुश्किल है ही। अच्छा, तो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि जीवन स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है। मुश्किलें तब आती हैं, वो कहते हैं, जब हम जीवन का जो मूल स्वभाव है ना, क्या मतलब? यानी लगातार बदलते रहना, हाँ। उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम्म। हम चाहते हैं सब वैसा ही रहे जैसा हमें चाहिए। हाँ, ये तो होता है। और जब ऐसा नहीं होता, जो कि होना ही है, बदलाव तो आएगा ही, तब हमें तकलीफ होती है, हम शिकायत करते हैं। तो ये बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अपने अंदर के प्रतिरोध की बात है। अच्छा, तो मुश्किल परिस्थितियों में उतनी नहीं है जितनी हमारे उन परिस्थितियों को स्वीकार ना करने में है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग ढंग है। हाँ। इसी कड़ी में बेटा एक और सवाल पूछता है जो मेहनत से जुड़ा है। वो कहता है कि मान लीजिए कोई जी जान लगाकर मेहनत करें और फिर भी मतलब सफल ना हो, तो क्या ये अन्याय नहीं? क्या मेहनत हमेशा रंग लाती है? ये भी बहुत अहम सवाल है। और पिता का जवाब यहाँ भी देखिए काफी गहरा है। वो इस बात से इनकार नहीं करते कि मेहनत का फल मिलता है। अच्छा। वो कहते हैं फल जरूर मिलता है, लेकिन हाँ, हो सकता है उसमें वक्त लगे, या शायद वो फल वैसा ना दिखे जैसा हमने सोचा था, एकदम हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो। पर उसका कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। शायद हम जिसे सफलता कहते हैं, हमारी वो परिभाषा ही बहुत, क्या कहें, सीमित हो। तो मतलब कोशिश करने का जो प्रोसेस है, जो अनुभव है, वो भी अपने आप में एक फल है, भले ही नतीजा वैसा ना हो जैसा चाहा था। बिल्कुल। पिता का इशारा कुछ ऐसा ही है, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। ये ख्याल थोड़ी राहत देता है सच में, खासकर जब नतीजे फौरन नहीं दिखते। लेकिन फिर एक और उलझन सामने आती है, भाग्य, किस्मत। हाँ, किस्मत। कई बार लगता है ना कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, अंत में तो जो किस्मत में लिखा है वही होता है। इस पर पिता का क्या नजरिया था? यहाँ पिता एक बहुत ही सशक्त रूपक का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बताइए क्या? वो कहते हैं, किस्मत वो चाकू है जो या तो रोटी काटता है या उंगली। इसे कैसे पकड़ोगे ये तुम्हारे हाथ में है। अरे वाह, किस्मत वो चाकू है, आहे ना कमाल की बात। मतलब भाग्य या जो हालात हमें मिलते हैं वो तो बस एक औजार या एक संभावना की तरह है, एक टूल की तरह। हाँ बिल्कुल। अब नतीजा अच्छा होगा या बुरा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस औजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपनी समझ से, अपनी मेहनत से, अपने रवैये से। तो ये तो पूरी तरह से नियतिवाद को नकारता नहीं, पर स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल को बहुत महत्व देता है। बिल्कुल। भाग्य मौके या चुनौतियां दे सकता है, पर उन हालात में हमारा चुनाव, हमारा कर्म ही अंतिम परिणाम तय करता है। वाह, ये रूपक तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी और हाँ, सक्रियता पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम बस हाथ पर हाथ धरे किस्मत को कोसते रहें। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ। तो मुख्य सीख क्या निकलती है? क्या टेक अवे है? हाँ देखिए, मुझे लगता है 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, जीवन की कई मुश्किलें असल में बदलाव को न अपनाने के हमारे रवैये से उपजती हैं। वो अंदरूनी है। ठीक है। बदलाव को स्वीकार करना। दूसरी, मेहनत का फल मिलता जरूर है। हो सकता है उसका रूप हमारी अपेक्षा से अलग हो, पर हमें उसे पहचानने की जरूरत है, वो बेकार नहीं जाती। फल को पहचानना। और तीसरी बात? तीसरी, कि किस्मत कोई लिखी हुई लकीर नहीं जिसे बस पढ़ा जाए, वो एक संभावना है, एक साधन है जिसे हमारे कर्म दिशा देते हैं। वो चाकू वाली बात। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये संवाद हमें अपेक्षाओं से ज्यादा स्वीकृति पर जोर देने को कहता है ना? और निष्क्रियता के बजाय सक्रियता पर। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। क्या? अगर हम पिता के इस नजरिए को, यानी बदलाव को स्वीकार करना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और भाग्य को एक साधन की तरह देखना और इस्तेमाल करना,
अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों पर लागू करें, या अपने बड़े लक्ष्यों पर। हाँ, या बड़े लक्ष्यों पर, तो हमारे अनुभवों में और शायद हमारे नतीजों में भी कैसा और क्या फर्क आ सकता है, ये सोचने वाली बात है।